उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर मिल रही है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। तो चुनाव से पहले यूपी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि आज शाम योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कुछ नामों पर भी चर्चा चल रही है। बेबी रानी मौर्य मंत्री बन सकती है, तो संगीता बलवंत बिंद का नाम भी सामने आ रहा है, वो भी मंत्री के लिए दावेदार है। कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद भी बन सकते हैं मंत्री। संजय निषाद जो है वो मंत्री बन सकते हैं। इस दौड़ में तेजपाल नागर का नाम भी सामने आया है। छत्रपाल गंगवार भी मंत्री बन सकते हैं। धर्मवीर प्रजापति भी आज मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर सकते हैं। संजय गोंड का नाम भी सामने आ चुका है। कृष्णा पासवान जो बन सकते हैं मंत्री। तो पलटूराम और दिनेश खटीक का नाम भी इस लिस्ट में आगे आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आज योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा, तो 6 से 7 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन पहुंच रही है। दोपहर 1:30 बजे हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में 6 मास से कम समय शेष है। ऐसे में राजनीतिक समीकरण साधने के लिए भाजपा यह प्रयोग कर रही है। जिन विधायकों का नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहा है, उनमें जितिन प्रसाद, पलटूराम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति, बेबी रानी मौर्य और छत्रपाल गंगवार के नाम है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आज योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार होना है। 6 से 7 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों द्वारा यह खबर दी गई है कि दोपहर 1:30 बजे हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव में 6 मास से कम समय शेष है, तब राजनीतिक समीकरण साधने के लिए भाजपा यह प्रयोग अब यूपी में कर रही है। उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात के बाद अब यूपी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जिन विधायकों का नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहा है, उनमें जितिन प्रसाद, पलटूराम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति, बेबी रानी मौर्य और छत्रपाल गंगवार के नाम है। तो यह दूसरी बार होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 19 मार्च 2017 को सरकार गठन के बाद 22 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया था। उस दौरान मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थे। कोरोना के चलते 3 मंत्रियों का निधन हो चुका है। तो हाल ही में राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप की भी मौत हुई थी, जबकि पहली लहर में मंत्री चेतन चौहान और मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया था। इसके बाद से ही प्रदेश मंत्रिमंडल में कई जगह खाली हुई है। यूपी में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 60 तक हो सकती है। कहा जा रहा है कि 6 मंत्री पद की जगह अभी भी खाली है, जिसके लिए कुछ नामों की चर्चा भी हो रही है। योगी सरकार अगर अपने कैबिनेट से किसी भी मंत्री को नहीं हटाती है, फिर भी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आज योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा। कुछ नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि अगला मंत्री कौन बनेगा। विधानसभा चुनाव में 6 मास से कम समय शेष है। ऐसे में राजनीतिक समीकरण के चलते भाजपा यह प्रयोग अब यूपी में करने जा रही है। जिन विधायकों का नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहा है, उनमें जितिन प्रसाद, पलटूराम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खट्टिक, धर्मवीर प्रजापति, बेबी रानी मौर्य और छत्रपाल गंगवार कृष्णा पासवान का नाम एक के बाद एक सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल पर गौर करें तो मौजूदा मंत्रिमंडल में 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्य मंत्री है, यानी कि कुल 54 मंत्री है। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अभी भी खाली है। अगर ऐसे में योगी सरकार अपने कैबिनेट से किसी भी मंत्री को नहीं हटाती है, फिर भी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। यूपी में भी बदलाव नजर आ रहा है। यूपी सरकार में बड़े फेरबदल के आसार देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अब कैबिनेट विस्तार यूपी में होने जा रहा है। तो आज 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। भाजपा एक के बाद एक हर राज्य में बदलाव कर रही है और अब यूपी में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है।